हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कोटरी प्लस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। द चैरियट, 4 of Wands, Ace of Swords and bottom of the deck Ace of Wands। तो एरीज जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और के साथ आगे बढ़ेंगे, सोच विचार कर कदम बढ़ाएंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी धीरे धीरे करके। जो चैलेंजेस हैं, जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां, वो खत्म होंगी और से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे के लिए कम दिल और दिमाग से काम लेते हुए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं कि वो आगे से उनकी तरफ से कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगी। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, घर बसाने के लिए तैयार हैं। तो और डिटर्मिनेशन के साथ ये ठान लेते हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे, वो हार नहीं मानेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। तो बिना गिव अप करे, बिना हार माने, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये सोच लेते हैं कि एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह उन्हें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसमें खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं, समय लगेगा चीज़ों को सही होने का। कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें, कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन चीज़ें सही हो सकती हैं। और इस बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि यूनिवर्स इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। रिश्तों में सुधार होगा, जो गिले शिकवे हैं वो खत्म होंगे और चीजें सही होंगी। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या है। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 2 of Wands, 2 of Swords, Page of Swords and bottom of the deck the Hanged One। तो एरीज, जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ता पॉजिटिव बनेगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो रिश्ता स्टक हो चुका है, जो रिश्ता रुक चुका है, तो उसमें आपको हीलिंग और मेडिटेशन की जरूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। तो हमारे पास कार्ड है 2 of Wands, 2 of Swords एंड Page of Swords। यूनिवर्स इसमें जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले जो आप क्रॉस मार्क पर है, जो अधर में लटके हुए हैं, ना तो आप पास्ट का सोच पा रहे हैं, ना तो फ्यूचर का सोच पा रहे हैं, आप क्रॉस मार्क पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई, यानी कि आपका दिल और दिमाग ब्लॉक हो चुका है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आंखों से पट्टियां खोलिए, 2 कदम पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और दिल और दिमाग से काम लीजिए। और इस रिश्ते में प्यार और प्रेम के साथ जो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, धीरे धीरे करके वो चैलेंजेस, वो बाधाएं, वो रुकावटें वो खत्म होंगी, दुख के बादल खत्म होंगे। और अगर बिगनिंग शुरुआत करते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है लेकिन आपके पास और ऑप्शन भी हो, लेकिन आप वेटिंग
वेट कीजिए रिश्तों में सुधार होने का। तो वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्तों में सुधार हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आ सके। तो ऐसा वो आपसे, सॉरी गाइस, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं जेमिनी, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। जेमिनी, आपकी फीलिंग्स क्या है। 8 of Swords, the Magician, 4 of Swords and the World। तो जेमिनी, अभी आप जो है काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी और दुविधा में हैं आप। इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से घिरे हुए हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई है। तो आप इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से आप महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्तों में सुधार लाना है, रिश्ते में आगे बढ़ना, तो इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलना होगा जो उनकी खुद की बनाई हुई है, और दिल और दिमाग से काम लेना होगा। जो रिश्ता रुका हुआ है, जिसमें बजाय के लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने के, अगर एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, आप इस पर ध्यान देते हैं, तो इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे से माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, माफ़ी देते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। और इससे, क्योंकि रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में सुधार लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अभी हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, और यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि ताकि जो भी परेशानी, जो भी दुख दुविधाएं हैं वो खत्म होंगी, रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तो आप महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट और आराम करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, तभी इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल और दिमाग से माफ़ करते हुए, जो स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार है, जिसमें आप जो उनकी खुद की बनाई हुई है, उससे बाहर निकलते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, तो वो परेशानियां खत्म होंगी और नए सिरे से रिश्तों में सुधार हो सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। अगर आप नए सिरे से इस रिश्ते में बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, ये ठान लेंगे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे करके इसमें प्यार प्रेम बढ़ेगा, नेम फेम मिलेगा, ख्याति मिलेगी, और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो सकता है। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 of Swords, 6 of Wands, the Hanged One and 2 of Pentacles। तो जेमिनी, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप उसमें जगल ना करें। आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी कुछ आप करेंगे, आप सही करेंगे और वही आपके हित में होगा। तो अगर आप जगलिंग फेज से बाहर आते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग और एक शुरुआत करते हैं, उन चीज़ों को लेट गो करते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, जिस परेशानी से शायद आप अभी भी परेशान और दुखी हैं, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, और नए सिरे से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। अगर आप उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं जिससे आप परेशान थे, और नए सिरे से अपना नज़रिया चेंज करते हुए पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है फिर से स्टेबल हो सकता है।
विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, और समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लौट आएंगी, और जो लव रिलेशन में है अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन दोबारा से सेनाइयाँ बच सकती हैं, उनके कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो शादी हो सकती है, और ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 9 of Wands, 10 of Wands एंड 7 of Cups एंड 4 of Cups। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, और आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है। तो इस एंजाइटी से, इस सैडनेस से, इस परेशानी से बाहर निकलिए और इस कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए, और या फिर कह सकते हैं कि इस कंफ्यूजन से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं कि आपको और परेशान नहीं होना है और दुखी नहीं होना है, आपको सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ना है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो भी आप कदम बढ़ाते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बोझ बन चुका था, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या एक दूसरे की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में दोनों ही परेशान हुए हैं, ना तो आप ना तो जेमिनाई, दोनों तरफ से ही परेशानियां हुई हैं, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां जो आपको बर्डन और बोझ लग रही थी, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। पहले कन्फ्यूजन से बाहर आइए और स्टक एनर्जी से बाहर आइए। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन सोच विचार करके डिसाइड कीजिए कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वो भी आपके लिए भ्रमित कर सकता है, वो भी परेशानी में डाल सकता है। तो सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो इसका आउटकम काफ़ी मतलब आप पॉजिटिव हो सकता है, आप रिश्तों में सुधार ला सकते हैं और चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो आपको इसको मौका देना चाहिए और इसमें एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए ताकि चीज़ों में सुधार हो सके, रिश्ते में सुधार हो सके। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़। 5 of Pentacles, Queen of Swords, 2 of Pentacles एंड 5 of Wands। तो यूनिवर्सिटी मैसेज देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि कोई दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इस वाद विवाद को बढ़ा रहा हो, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। रिश्तों में आना जाना, कभी ख़त्म होना, कभी शुरू होना, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, इस तरह की स्थिति रही है। तो आप डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोच समझकर कदम बढ़ाइए। जो भी कदम होगा, अगर आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहेंगे, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहेंगे, तो वो भी आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि जो रिश्ते को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, उनको लग रहा है एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा ही नहीं जता सकते, तो उनके लिए भी ये रिश्ता एक परेशानी दे सकता है। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक सोच विचार करके अपना ये डिसाइड कर लेंगे कि सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, तो वहाँ रिश्तों में सुधार हो सकता है। लेकिन अभी काफ़ी परेशानियां हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, ना तो डाइवोर्स के लिए और ना ही रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी सोचिए समझिए, ये कम से कम इस सप्ताह तो अभी आपको सोच विचार करना है, अपने माइंड को फ्रेश करना है कि किस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ा जाए या इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप अभी स्टक एनर्जी में हैं।
आप ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं। अभी आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप बिलीव भरोसा नहीं करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर आप रिश्ते में आगे आना चाहते हैं तो इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो सोच विचार करके ही कदम बढ़ाइएगा। अभी समय ठीक नहीं है, सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए, तभी आप कुछ फैसला लीजिए। आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।